आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में 3 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर चलाई तलाशी कार्रवाई। शोपियां और अनंतनाग में इंतखाबात से कबल हुए 2 हमलों की सियासी रहनुमाओं ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए इंतखाबी तैयारियां हुई मुकम्मल। पोलिंग पार्टियों को उनके मनाजिल की जानिब किया गया रवाना। और 25 मई को तय पाए गए अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए इंतखाबी मुहिम बदस्तूर जारी। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब से 3 मुश्तबा अफराद को पकड़ने के बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो दहशतगर्द हैं। इत्तला के मुताबिक एक एसपीओ ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात को हीरानगर सेक्टर में जंगी चक के करीब तरना नाले में मुश्तबा अफराद के नकलो हरकत की इतला दी, जिसके बाद सरहदी पुलिस चौकी सानियाल के पूरे इलाके में फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया गया और पुलिस, फौज और बीएसएफ की कुमक को मुश्तरका तलाशी और मुआसरे की कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। जनूबी कश्मीर में यके बाद दीगर 2 दहशतगर्दाना हमलों में एक साबिक सरपंच को गोली मारकर हलाक किया गया है, जबकि अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में 2 सयाह जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों ने शोपियां जिले के हरिपुरा गांव में साबिक सरपंच और बीजेपी कारकुन एजाज अहमद शेख पर करीब से फायरिंग की है। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। एक मजीद दहशतगर्दाना हमले में जिला अनंतनाग के पहलगाम के सयाहती मकाम के यनार इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक सयाह जोड़ा जख्मी हुआ है। इन पर सयाहती मकाम के इलाके यनार में फायरिंग की गई और इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनकी शनाख्त फराह खान और तबरेज खान राजस्थान के जयपुर के तौर पर हुई है। सीनियर पुलिस ऑफिसरान इलाके में पहुंच गए हैं, जिसको घेरे में ले लिया गया है और हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। बीजेपी सदर रविंदर रैना ने जनूबी कश्मीर के इलाका शोपियां में बीजेपी लीडर एजाज अहमद शेख के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि बुज़दिल पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने एक बार फिर कश्मीर में इंसानियत का खून बहाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडर एजाज अहमद शेख की कुर्बानी रायगां नहीं जाएगी और इस हमले में मुलविस अफराद को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मुतासर कुंबे से इजहार ताज़ियत की है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, कश्मीरियत का कत्ल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजाज अहमद शेख साहब को जिस बेरहमी से, निर्ममता से दक्षिण कश्मीर के शोपियान में उनका कत्ल किया गया है, ये इंसानियत को दागदार कर दिया है, ये मानवता का कत्ल है, ये कश्मीरियत को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जिसने भी इस जघन्य अपराध को किया है, उनको कानून तो सजा देगा ही, उनको ऊपर वाला भी इन गुनाहगारों को माफ नहीं करेगा। ये इंसानियत का कत्ल है, ये कश्मीरियत का कत्ल है। एक ऐसा नौजवान जो गरीबों का, मस्कीनों का, ज़ईफों का हमदर्द था, जो हमेशा बेसहारा लोगों का खिदमतदार था, जो इंसाफ पसंद और इंसानियत पसंद था, जो अमन और खुशहाली की बात करता था, ऐसे एक नौजवान सरपंच एजाज अहमद शेख साहब को जिस तरीके से इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, ये कश्मीरियत को निशाना बनाया गया है, ये कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। एजाज अहमद शेख साहब के गुनाहगारों को सजा मिलेगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर इन गुनाहगारों को
उनके इन गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको किसी सूरत में भी इसको इन गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने भी जनूबी कश्मीर के इलाका शोपियां में बीजेपी लीडर एजाज अहमद शेख के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक नौजवान सरपंच जो मुल्क के लिए काम कर रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है, इलेक्टेड था, अब तो सरपंच नहीं रहा, मगर वो जब कल हमसे मिला था बड़ा जोशीला नौजवान था। कल हम वहाँ से आए, हमारे से मुलाकात हुई, उसके बाद जब ये दुखद खबर हमने सुनी तो ये बहुत दिलदोज खबर थी हमारे लिए बहुत परेशान कुन खबर थी कि ऐसा नौजवान जो मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है और दहशतगर्दों ने उनको शाम को इस तरह से शहीद किया कि कहने की बात नहीं है, कि घर वालों पे और तमाम लोगों पर ये एक बरक गिरी। ये दहशतगर्द इक्का दुक्का वाक़ात ये बिल्लू में छुपे हुए हैं और ये इक्का दुक्का वाक़ात करते रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आई है अभी तक भी कि इनका वजूद ही नहीं है, और ये अपने वजूद को, जो इनको बॉर्डर पार लोग बैठे हुए हैं, अपने आका बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति से रहे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने अनंतनाग के बीच बिहाड़ा में रोड शो के दौरान सहाफियों से बात करते हुए शोपियां और अनंतनाग में गुज़श्ता रोज हुए हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि कुछ ताकतें यहां अमन की दुश्मन है जो यहां डर व खौफ के हालात को पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं और इंतखाबात के अमल में खलल डालने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस दौरान उनके हमरा हल्का इंचार्ज मोहम्मद मुफ्ती सरवर और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्का उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे ने भी अवाम से रैली के दौरान खिताब किया है। इस हाल में खड़े well, it's most unfortunate and it has happened at the far end of the polling because 4 phases have already been over. Of course, the 4th phase, the polling will be tomorrow, but the campaigning up to 4th phase is already over. And I was thinking and thanking God that the elections have been smooth. But by and large, the elections have been very, very smooth. I don't know where from these militants have come all of a sudden and had hit the people at 2 places. Regarding the Well, I was very busy in the campaigning. I could hardly read the statement of Home Minister Umar Saab. सियासी पकड़ दकड़ क्योंकि मैं कहीं भी जहाँ भी जाता हूँ पब्लिक मीटिंग करने वाली तो हम कह रहे हैं जी 2 लड़के लिए 2 लड़कों को आज उठा गए, परसों उठा गए। तो ये जनरल इलेक्शन में हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि मिलिटेंट से रिलेटेड जितनी भी पकड़ धकड़ थी वो 5 साल में बहुत हो गई है। तो आज इलेक्शन के बीच में जो पकड़ धकड़ है मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सियासी है और मिलिटेंट रिलेटेड काम है। डीटीसी मेंबर सुरनकोट बी और बीजेपी के स्टेट इंचार्ज पहाड़ी सेल एडवोकेट सोहेल मलिक ने अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के हक में एक बड़ा शो मुनक्किद किया है, जिसमें हजारों की तादाद में उनके हमायतियों ने शिरकत की है, जिसमें उन्हें अपील की गई कि वो 25 मई को जफर इकबाल मनहास को वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं ताकि इस पसमानदा इलाके की वो नुमाइंदगी कर सकें। तकरीर उसे भी मुकी जासी और असा की दुए जलसे भी जाना है। सब तो पहला 2 शेर मेरे जहन विच हैं। ये बुनियादी तौर मेरी जिंदगी ना एजेंडा है। मियाँ मोहम्मद साहब ने 2 शेर हैं कि दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद दैन गवाई हालूं, दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद दैन गवाई हालूं, जिस पक्के फल बदे होवन खुशबू आवे रुमालूं। ए अगला शेर जरूर सुनियो। कुछ काले कुछ सब्ज कबूतर कुछ चिट्टे बन आए कुछ और कोठास नहीं, ये सब प्रोमिनेंट लोग जगह जगह दिया है नहीं था तो सभी तकने वास्ता मैं रिक्वेस्ट कर सके जनाब
मैं जफर मनास साहब मैं तुझे रिक्वेस्ट कर सके 1 मिनट वास्ते जनाब तू सब आप जड़ा ही नहीं दसाया तुसा मैं जोरदार तालियां नाल अवाम फैसलाबाद की सके जफर साहब ना आइंदा कल होने वाले बारामूला पार्लियामेंट नशिस्त के लिए लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। बारामूला हल्का हमेशा से ही सियासी सरगर्मियों का गढ़ रहा है। इसके बाशिंदे जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बारामूला हल्का कपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा और बडगाम जिला में 18 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है, जिसमें 17,37,865 वोटर हैं, जिनके लिए 2,103 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और तमाम इजला में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम को रवाना आज कर दिया गया है। साहब की पार्टी है जिन्होंने पिछले 72 घंटों में रिलीफ टाइम हमारे को हम सीपीआईएम की जानिब से बगाम कुलगाम में एक कारकुनान इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और साबका एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने नफरतों और मुल्क बांटने के बगैर कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि महंगाई ने यहाँ के आम इंसान को मुसीबत में डाल दिया है और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के किसानों को हर तरह का नुकसान से जूझना पड़ रहा है। बाकी रियासतों पर आर्मी जो आज हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाकर वो कैंपेन चला रहे हैं और माइनॉरिटी को अलग समझते हैं, उनको टारगेट करते हैं, वो मुल्क के मुफाद में नहीं, वो हमारे मुल्क के फ्यूचर के मुताबिक नहीं, जिसको हम तश्कील देना चाहते हैं, जो हमारा एजेंडा होना चाहिए। हमारे मुल्क की पहचान है सेकुलर डेमोक्रेसी, और अगर सेकुलर डेमोक्रेसी को ही आंच आ जाए, ये सिर्फ मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करने वालों को ही ज़ेब देता है। मुहिब वतन लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं, ज़ेब नहीं, और इसी वजह से नफरत की सियासत वोट की खातिर और अवाम को तकसीम करना वोट की खातिर, ये नरेटिव्स जो हैं नाकाबिल कबूल हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जो एजेंडा रहना चाहिए, होना चाहिए, सरकार ये बताए 10 साल में किया क्या। जब आपने वादा किया था 2 करोड़ हर साल, आज क्या है शरह। अनंतनाग जिले के बीच बिहाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोजा पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अल्ताफ कालू, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, अब्दुल मजीद लारमी, यूथ लीडर सूफी मुश्ताक, लतीफ अहमद खान ने भी शिरकत की है। वाक़ा हमें देखने को मिला, बट वी स्ट्रांगली कंडेम इट। हम इसकी मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं कि टूरिस्ट पे एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो पॉलिटिकल किलिंग्स कल शुपैया में हुई, उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रहा सवाल सबड़वाज का, ये सिलसिला तो हम कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो सियासी सरगर्मियां हैं ये चलता रहेगा। इंशाल्लाह रहमान हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। वो 4 जून को आपको पता चलेगा जब उमर साहब इंशाल्लाह रहमान का भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, तो उनके तो खाली बोलने की बातें हैं, बाकी हकीकत जो है वो लोगों को पता है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो डेफिनेटली जैसे बाकी जेलों में है वो भी होते, तो कहने में कुछ भी आता है, लेकिन इंशाल्लाह रहमान उमर साहब की जीत यकीनी है, आगा साहब की जीत यकीनी है, और मियां अल्ताफ साहब की भी जीत यकीनी है। जिला पुंछ के मेंढरी इलाके में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इस दौरान अपने खिताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम से अपील की है कि वो इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने को यकीनी बनाए। वो कुछ लोगों से मिला, मुझे नहीं मिला, तो बुलाया गया। रात के 1 बजे तक होटल में मीटिंग हुई, उनमें जो हमारे जमात के खिलाफ खड़े हुए हैं वो बुलाए गए। आप खुद देखिए उसका मकसद।
सर उन्होंने कहा, बुखारी साहब का कल का स्टेटमेंट आया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए को सपोर्ट करने के लिए जो मैं है पहले इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा। कौन बंदूक लाया यहाँ? हम लाए? कौन लाया? किसने वो तंजीम खड़ी की जो पार से बंदूक लाया और हमारे गरीबों को, मिस्कीनों को, हमारी पार्टी को, उनको शिकार किया? कौन थे वो? कौन था वो जो पाकिस्तान से पैसा आता था उसके पास और वो पाकिस्तान का पैसा यहाँ इन लोगों को बांटता था? कौन था वो? मैंने बार बार पार्लियामेंट के में कहा, कोई कदम नहीं। आज वही लोग इनके दाएं बाएं खड़े हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन थे, आज उन्हीं को इन्होंने गले लगाया है। और जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है उनको ये समझते हैं भारतीय फौज की राणा बटालियन बगटोर ने आज शुमाली कश्मीर की जिला बांडीपुरा में वादी गुरेज के बगटोर गांव में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ राणा पोस्ट पर एक मेगा शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया है। इस इकदाम का मकसद सरहदी गांव के बाशिंदों में दरख्तों के तहफ्फुज की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना था। दरख्त लगाने की अहमियत को उजागर करते हुए मकामी नौजवानों के साथ बच्चों की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए खासतौर पर हौसला अफजाई की गई। मकामी लोगों ने फौज की कोशिशों को सराहा है और मुस्तकबिल में इस इकदाम को दोहराने की उम्मीद जाहिर की है। आज इंडियन आर्मी के राणा बटालियन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मुहिम चलाई, जिसके लिए यहाँ के बहुत सारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और युवाओं को यही अवेयरनेस मिली कि हमें अपने आसपास के माहौल को कैसा साफ रखना चाहिए और जो हम कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं उसे फेंकने के बजाय अगर हम एक ही जगह जमा रखते ताकि उसको जमा करके बाद में जलाया जाए। यहाँ के यूथ भी काफ़ी खुश है और यहाँ की आवाम भी काफ़ी खुश हुई। इंडियन आर्मी से यही उम्मीदें कर रहे हैं कि आइंदा के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स हमें देखने को मिले। आज इंडियन आर्मी ने बगटोर स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसमें हम यूथ ने बहुत पार्टिसिपेट भी किया है। कैसे माहौल को अपने साफ रखना है, कूड़े करकट ना फेंकना है। इसमें हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में एक इंतखाबी रैली में नामालूम अफराद ने चाकू से हमला करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कारकुनान को जख्मी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेंढर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार मियां अल्ताफ की हिमायत में पार्टी की तरफ से मुनक्किद की गई रैली में मौजूद थे। रैली बगैर किसी रुकावट के जारी रही। ओहदेदारों ने बताया है कि रैली के दौरान किसी बात पर 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। हुक्काम ने बताया है कि हंगामा आराई का फायदा उठाते हुए हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने वाकये के सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हरनी के रहने वाले सोहेल अहमद और यासिर अहमद और कसबालारी गांव के मोहम्मद इमरान को चाकू के वार से जख्म आए हैं और उन्हें मकामी अस्पताल ले जाया गया है। बताया गया है कि सोहेल और यासिर की हालत तशवीशनाक बताई गई है और उन्हें खसूसी इलाज के लिए राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।